जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि गली गली में शोर है, आरओ की वैकेंसी आने वाली है ना। अब आरओ की वैकेंसी अगर आने वाली है और अगर विज्ञापन आ गया और 3 महीने का समय मिला तो आप पूरी तैयारी कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, क्या तरीका होगा, टाइम टेबल क्या होगा, कौन सी बुक्स होंगी, वो सारे पे आप हम लोग चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि पूरा टाइम टेबल है, पूरा 115 दिन का, और 110 से 115 दिन ही मिलने वाला है आपको। और उस 110-15 दिन में आप कौन सी बुक पढ़ेंगे। मान लीजिए कि आप फ्रेशर हैं या आपने पहली बार स्टार्ट करी है तैयारी, तो बहुत सी बुक पढ़ेंगे और बुकों की जंजाल में फंस जाएंगे, तो सिर्फ एक बुक ही पूरे 3 महीने पढ़ते रहेंगे। तो ध्यान रखना है आपको। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं कि आप लोगों को कौन कौन सी बुक समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़नी है। अगर आप समीक्षा अधिकारी क्वालिफाई करना चाहते हैं और समीक्षा अधिकारी इसी बार क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका भी अगर मिशन सचिवालय, आपका भी अगर टारगेट है मिशन सचिवालय, तो मिशन सचिवालय को सफल बनाने के लिए आपको जो है कौन सी बुक पढ़नी है, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। हमने आपको एक ये प्लान पहले भेज दिया था कि जो 20 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू होने वाले हैं, 20 जुलाई से 9 से 10 ये प्रॉपर आपको क्लासेस जो मिलेंगी, उसमें हम टॉपिक वाइज हमने आपको पूरा का पूरा प्लान भेज दिया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इस प्लान को आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ये फ्री टेलीग्राम चैनल पे और लक्ष्य आईएएस के एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको ये प्लान अभी नहीं मिला है, तो मैं आपको बता दूं, यह प्लान आपको जो है लक्ष्य आईएएस, ये ध्यान रखिएगा, ये लक्ष्य आईएएस का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इस एप्लीकेशन पे सारा कुछ ये मिल जाएगा। और अगर वहाँ नहीं आपको मिलता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसी नाम से लक्ष्य आईएएस लखनऊ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत से मित्र ऐसे हैं कि ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन उनको एप्लीकेशन नहीं मिलता है। ये हम वीडियो दे रहे हैं लक्ष्य जीएस क्रैकर से, लक्ष्य जीएस क्रैकर में ये चीज़ें नहीं हैं। तो आप लक्ष्य आईएएस से एकदम फ्री ऑफ कास्ट इस पूरे शेड्यूल को ले सकते हैं। 120-15 दिन का पूरा प्लान है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस प्लान को अगर हम करते हैं, अगर आप इस प्लान को अपनाते हो, तो इस प्लान पर जो चीज़ें दी गई हैं, चैप्टर दिए गए हैं, ये चैप्टर आपको मिलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, हम लोग वो सारी बुकों पे आज चर्चा करेंगे कि कम से कम उन बुक्स को आप पढ़ करके अपने इस एग्जाम को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और देखिए, मार्केट में बहुत बुक हैं और हर बुक में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। तो सारी बुकें आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपको 140 क्वेश्चन में आपका जो नंबर है वो कितने आने चाहिए वो आपको पता ही है। 140 क्वेश्चन में अगर 100 नंबर तक अगर आप ले आते हैं, 100 क्वेश्चन तक सही कर लाते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। और वो सही 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, एक बुक को कई बार पढ़ना है। और हम लोग आज चर्चा करेंगे कि वो बुक कौन सी हैं और उन बुक्स में क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि आप जो है जीएस के लिए, ठीक है ना, हिंदी और जीएस के लिए, ये जैसे हिंदी का प्लान है, हिंदी का, और हिंदी में 60 नंबर आते हैं प्री में, ठीक है ना, प्री एग्जाम में आएंगे 60 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आएंगे मेंस में, ठीक है ना। और ये 60 नंबर हिंदी के और जीएस के 140 प्री में और 120 नंबर मेंस में आएगा। 60 नंबर की हिंदी प्री में और मेंस में 30 क्वेश्चन, ठीक है, और 60 नंबर ही रहेंगे, ये 60 नंबर ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन 30 होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर जो है थोड़ा सा डीप होगा, ठीक है। तो 60 नंबर का 60 क्वेश्चन यहाँ सही करना है और 140 में कम से कम यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको लाने के लिए एक स्ट्रेटजिकल जो है, जो स्ट्रेटजी अपनानी है, वो स्ट्रेटजी आपको क्या होगी, आपके टाइम टेबल में भी होगी। और किसका कितना ग्राफ है, किस सब्जेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ना पड़ेगा। और बुक आपको बहुत जो है सावधानी से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी बुक उठा के पढ़ ली तो जाहिर सी बात है जो आने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको मिलेगा नहीं, और जहाँ से जो है नहीं पूछे जाने वाले हैं वो जो है आप खूब पढ़ डालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हिंदी में ज़रा देख लेते हैं कि हिंदी में आप 60 क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। और 60 में मोस्टली आप मान चलिए कि कम से कम 56 से 58 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना, 56 से 58 क्वेश्चन तक। अब ये 56 से 58 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको बुक कौन सी पढ़नी पड़ेगी। मार्केट में बहुत सी बुकें हैं, लेकिन अब ध्यान रखना, मैं उस सारी बुकों को आपको चर्चा करूंगा, सारी बुकों के साथ में, क्योंकि टाइम नहीं है उतना। अब टाइम नहीं है तो कम समय में एक बुक को 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मार्केट में जो बुक आ रही है वो आ रही है, ये आदित्य की आ रही है आरओ की। एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में जाते हैं लेकिन ये नहीं लेते हैं। 3-4 बुक आरओ की जो है, इसकी मतलब आदित्य प्रकाशन की हिंदी की 3-4 बुक आती हैं, सबका कवर यही रहता है। तो आप
ARO जिसमें लिखा हो और सामान्य हिंदी लिखी हो वही लेना है, ये ध्यान रखना है। मार्केट में जाएंगे, मार्केट वाले को क्या है, बुक वाले को उसको सेल करना है, वो कोई भी बुक आपको पकड़ा देगा और आप लेके चले आएंगे, कह देंगे सर वो जो है क्वेश्चन है वो सारे मिल नहीं रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप करना चाहते हैं अगर, तो नालंदा की ये बुक है, इसको आप कर सकते हैं परचेज। इसका एक नया वर्जन आ गया है, आप ये ले सकते हैं, ठीक है ना। सामान्य हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे की ये ले सकते हैं। हरदेव बाहरी थोड़ी सी ज़्यादा मैटर है, कम है, समय कम है और इसी बार अगर क्वालिफाई करना है तो इसको थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है ना। एक बुक और है जिसे आप कहते हैं हरदेव बाहरी, मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर है और थोड़ा सा ढूंढने में आपको आसानी नहीं होगी, मतलब थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आदित्य की एक प्रैक्टिस के लिए ले लीजिएगा और पीएन पांडे की नई वाली बुक ले लीजिएगा, कंपाइल फॉर्म में बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है। तो ये हो गई जीएस मतलब हिंदी की बात। तो हिंदी में 60 नंबर में इसमें सिर्फ 2 बुकें लेनी है, एक लेनी है नालंदा वाली, ठीक है ना, पीएन पांडे की, और एक बुक आपको लेनी है आदित्य की, ठीक है ना। आदित्य में भी अच्छा मैटर है, कुछ गलतियां हैं लेकिन वो 1-2 गलतियां मायने नहीं रखती हैं, जब उसको पढ़ेंगे तो गलतियां अपने आप आपकी प्योर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये ऑथेंटिक बुक रहेगी और ये आपकी टेक्स्ट बुक रहेगी, इससे मिलाकर के आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ 2 बुक पढ़ेंगे 60 क्वेश्चन के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब हरदेव बाहरी भी ले ली और भी ढेर सारी मार्केट बुक सब ले ली, तो क्या मतलब है आपको बहुत ज़्यादा, और वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ले लीजिएगा, अगर आपके पास पहले से आपने पढ़ रखी है, आपके पास हरदेव बाहरी है और भी बुकें हैं और पढ़ लिया है आपने, तो फिर नहीं लेना है, तो फिर उसी बुक को आपको बार बार पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप नए हैं या आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि अब ये मिशन को हमें सफल बनाने के लिए एक बुक जो हमने पढ़ी, अगर इनको पढ़ी है तो सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं जीएस के लिए, जरा देख लेते हैं। हम प्रयास करते हैं कि कम से कम 100 क्वेश्चन एकदम राइट रहें, आपके सही रहें, जिसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, ठीक है, जनगणना जनसंख्या और नगरीकरण पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आज डिस्प्ले की हैं और एक एक के बारे में बहुत विधिवत बताएंगे। और मेरा जो अनुभव है, मेरे पास ढेर सारी बुक रखी हुई है, मैं दिखाना भी चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर लगी हुई है तो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो इनको भी आपको एक एक बुक को बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना है और जो बुक यहाँ डिस्प्ले की गई है अगर वही लेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सारी बुक हमने देखी हैं, हमने पढ़ी हैं, तो हमें इनमें बहुत अच्छा मैटर लगा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिएगा अपने जो है एग्ज़ाम के लिए, आरओ के लिए कौन सी बुक आपको हम प्रेफर करेंगे। देखिए करंट अफेयर्स 23 नंबर जो क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन आपके प्री में बने हैं, 2021 का हम पेपर यहाँ पर दे रहे हैं आपको। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन प्री में बने हैं 140 में और 22 क्वेश्चन बने हैं मेंस में। अब इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप कौन सी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी बुक प्रयोग कर रहे हैं, और रेगुलर वही पढ़ना है, बदल बदल के मत पढ़िएगा। किसी में एक बार कोई कंटेंट्स अच्छा आ गया तो आपने दूसरी चेंज कर ली, फिर किसी में और आ गया तो उससे क्या होगा कि जो ब्रेक हो जाएगा उससे जो बीच की चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। फिर या तो उसी को पढ़िए, लेकिन आप पहले से अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसे, और मेरी तरफ से 2 बुकें आपको पीसीएस के लिए और आरओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो है घटना चक्र की, ठीक है ना, ये मंथली भी आती है और 2 मंथ में एक बार आती है। ये ध्यान रखना कि कभी 1 मंथ में ना आए तो कह देना सर वो तो मिली नहीं है। तो ये आपको घटना चक्र पढ़नी है, अगर बीच में गैप होता है तो आप इसको ले लीजिए, पढ़ लीजिए। और साथ में एक दूसरी बुक आती है दर्पण की, ठीक है ना, प्रतियोगिता दर्पण की आती है, और प्रतियोगिता दर्पण और घटना चक्र अगर मिलाकर पढ़ते हैं तो आरओ के लिए मुझे लगता है इससे बेटर जो है ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है और आराम से घटना चक्र को और दर्पण को मिलाकर के पढ़ेंगे तो आरओ में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 23 नंबर का 23 क्वेश्चन आ गए, अब 23 क्वेश्चन में आपको 18 क्वेश्चन तक यहाँ से सही हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कोई सही नहीं कर पाता, चाहे जितनी बुक पढ़ लीजिए। तो आप 18 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। तो 18 मान लीजिए 1-2 नंबर कम भी हो जाएगा तो कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि 3 ही महीना है आपके पास में और 3 महीने में कंप्लीट करना है। उसके बाद आते हैं इतिहास। अब इतिहास में कौन सी बुक पढ़नी है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए। इतिहास के क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आते हैं। देखिए 24 क्वेश्चन प्री में आए हैं और 18 क्वेश्चन मेंस में आए हैं। अब इतिहास की कौन सी बुक आपको जो है, जाहिर बात है इतिहास में जैन श्रीमाली भी पढ़ते हैं लोग, जो है स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, और मार्केट में बहुत सी और बुकें हैं वो सारे पढ़ते हैं। कुछ लोग तो बिपिन चंद्रा उठा लेते हैं, कुछ लोग तो जो है और भी कई बुकें उठा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, समीक्षा अधिकारी है, आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो कि मेंस को कॉन्सेप्ट वाइज आप पढ़ेंगे और फिर घुसे रहेंगे वहीं पर, और घुसे रहेंगे तो घुसे ही रहेंगे, निकल पाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो इतिहास के 24 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन तक सही करने के लिए आपको जो मेरे हिसाब से सही बुक रहेगी उसमें
एक बुक मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आपने इसको पढ़ी है, ठीक है ना, तो जरूर इसका रिवीजन करिएगा। भारतीय इतिहास की मतलब किरण कंपटीशन टाइम्स की आती है, ये बहुत अच्छे फैक्ट हैं और सारा कुछ मिल जाएगा, मतलब आप एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सारा कुछ एक ही में पढ़ लेंगे। अगर इसको नहीं ले सकते हैं तो एक दृष्टि की बुक आती है भारतीय इतिहास की, उसको ले लीजिएगा। सारा कुछ कंपाइल रूप में है, अलग अलग मत लीजिएगा, एंशिएंट की अलग लेते हैं, मेडिवल के अलग लेते हैं, मॉडर्न के अलग लेते हैं, बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी हो जाएगी समीक्षा अधिकारी के लिए, क्योंकि समय कम है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसी को आप अभी जब हमारे साथ रिवीजन करेंगे तो इसको भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैटर इसमें भी ज़्यादा है। इससे और थोड़ा सा कम मैटर आपको लेना है तो दृष्टि के लिए लीजिए, इतिहास की वो दृष्टि आती है, वो भी आपके लिए अच्छी है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग, फिर बाद में देखते हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी से भी सेकंड नंबर पर, मतलब थर्ड नंबर पर ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए ज्योग्राफी में मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, प्री में कम आए हैं, तो 15 क्वेश्चन तक अगर ज्योग्राफी के आते हैं तो फिर आप कौन सी बुक पढ़ेंगे जिसमें से कम 12 क्वेश्चन तक सही कर पाएं। 10 से 12 क्वेश्चन सही करेंगे, उसके लिए मार्केट में एक बुक आती है महेश बर्णवाल की। बुक बहुत हैं, वाणी की आती है, बर्णवाल की आती है, दृष्टि की आती है, घटना चक्र की आती है, लेकिन आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्ट्रेटजी आप ऐसे करिए, नहीं तो आप मतलब सब बुकों को तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। समय आपके पास 3 दिन है और कम से कम 6 से 7 घंटे का आपको प्लान बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने आपको बना के दिया है। तो आप महेश बर्णवाल ओनली एक बुक लीजिएगा, इसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों हैं, ठीक ना, दोनों ज्योग्राफी आपको एक साथ मिल जाएंगी और उसी ज्योग्राफी से आपको 15 से 17 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो आपको महेश बर्णवाल नया एडिशन लेना है, ठीक है, तो ये आपके पास में ज्योग्राफी को होगी। उसके बाद में आता है चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगर आपको कहा जाए कि भाई किस बुक से पढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश की भी ढेर सारी बुक हैं। दृष्टि की समय बहुत अच्छी आ रही है, घटना चक्र वालों भी निकाला है, शिल्पी की भी आ रही है, लेकिन आपको पढ़ना जो सबसे बेटर बुक है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा कंटेंट्स मिलेगा, जो मैप वाइज समझाया गया है, वो बुक है ये घटना चक्र की तथ्यसार, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की तथ्यसार आती है, इसमें विद मैप समझाया गया है, तो जो चीज़ें आप मैप से पढ़ लेंगे वो मुझे लगता है कि और आसान रहेगी। और जब हम आपका रिवीजन कराएंगे तो यहाँ से हम आपको क्वेश्चन रखेंगे और आप इजीली बता पाएंगे, तो आपका अच्छा रिवीजन हमारे साथ भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 9 से 10 शाम मीटिंग, आप लोग रेडी रहिएगा पूरी तरह से, पूरी समीक्षा अधिकारी की पूरा जीएस और हिंदी रिवीजन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 5वें नंबर पर आता है पर्यावरण पारिस्थितिकी। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी में अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज़्यादा नंबर मतलब 12 से 15 नंबर आता है, अब इसके लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो इसके लिए मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी दृष्टि की, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सरल शब्दों में दी हुई है, सरल शब्दों में इसमें मैटर समझाया गया है और पूरा कंपाइल फॉर्म में ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी का मैटर मिल जाएगा। ध्यान रखना, ये पूरे मार्केट की चुनिंदा बुक आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको, अगर आपने इसको लिया तो इससे काम आपका चल जाएगा। उसके बाद, और मैं एक ही एक बुक क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने 2-2, 3-3 बुक ली तो बंटा ढार हो जाएगा, ठीक है ना। इस समय की जो स्ट्रेटजी है वो आपको ऐसे फॉलो करनी है। हाँ, अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसके अलावा भी जो मैटर आए, जो मन आए, जो बुक आए मन में, वो आप पढ़िए, ठीक है। अब आ गई बात रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग की भी कम से कम 13 से, देखिए 13 और 8 क्वेश्चन बना है। मेंस प्री में 13 क्वेश्चन और मेंस में 8 क्वेश्चन, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन कम होते हैं तो कम ही बनेंगे। 13 क्वेश्चन तक यहाँ रीजनिंग पे आते हैं। अब रीजनिंग भी बहुत कठिन नहीं आती है, लेकिन आप लोगों के मन में होता है कि अगर आ गया तो, अगर 3-4 क्वेश्चन भी गलत हो गया आपका तो नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए मार्केट में एक ये बुक आती है, प्रतियोगिता साहित्य, उपकार प्रकाशन वालों की है। उपकार प्रकाशन वालों की ये आप रीजनिंग ले सकते हैं और इससे सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है ना। यह मार्केट में इसके अलावा भी और बुक है, पतली ही बुक लीजिएगा जिसमें सारे चैप्टर एक बार आपके जो है प्रैक्टिस हो जाएं, ठीक है। हर एक चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन लगा लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देना कि रीजनिंग बहुत इजी आती है, ठीक है। तो यहाँ से आप 13 क्वेश्चन, यहाँ से ये स्ट्रेटजी है, फुल स्ट्रेटजी अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। उसके बाद आ गई विज्ञान की बात, ठीक है ना। विज्ञान में सबसे ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पे। सबसे ज़्यादा अगर बायोलॉजी पे फोकस करेंगे तो आएगा सारे से, देखिए फिजिक्स से भी आएगा, केमिस्ट्री से भी आएगा और बायोलॉजी से भी आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से बनते हैं। अब बायोलॉजी के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, या सारा कंपाइल रूप में किस में मिलेगा, सिर्फ एक ही बुक आपको पढ़नी है और वो मुझे लगता है कि लुसेंट की सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान आती है, सामान्य ज्ञान नहीं लेना है, सामान्य विज्ञान आती है, सिर्फ साइंस की आती है, ठीक ना। हो सकता है कभी इसका चेंज हो गया हो तो आप मार्केट में देख लीजिएगा। सामान्य विज्ञान लुसेंट की लेनी है। बायोलॉजी का अच्छा खासा चैप्टर इसमें डिफाइन किया गया है, अच्छे से समझाया गया है, तो ये आप मार्केट से ले सकते हैं। बायोलॉजी पूरी पढ़ लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे थोड़ी सी छोड़ दीजिएगा, वो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि समय आप देखेंगे कि कितना आपको समय मिल पा रहा है, कितना आप समय से आप रिवीजन कर पा रहे हैं। तो साइंस की हो गई। उसके बाद में अगला नंबर आता है अर्थव्यवस्था का।
अर्थव्यवस्था से भी 11 क्वेश्चन आते हैं, प्री में 11 क्वेश्चन बने थे, 7 क्वेश्चन मेंस में बने थे, तो इसका भी ग्राफ लगभग यही रहता है ना। पॉलिटी से, इकोनॉमी से क्वेश्चन थोड़ा सा कम आते हैं। ये क्रम से हमने आपको दिखाया और इन बुकों को सबसे पहले आपको कवर करना है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था आएगी, तो अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टि प्रकाशन की ही भारतीय अर्थव्यवस्था आती है, इसको ले लीजिएगा। हाँ, अर्थव्यवस्था में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बुकों का चुनाव, जब आप मार्केट में जाइएगा बुक लेने, तो उसमें नया एडिशन ही लीजिएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में डाटा सारे चेंज हो जाते हैं। और जैसे ही अगर पुरानी आपने 1 साल पुरानी बुक ली तो उसमें बहुत सारी गलतियां मिल जाएंगी आपको, क्योंकि डाटा चेंज हो चुका है, उसमें पुराना डाटा रहेगा, तो आपसे जो पूछा जाएगा वो नया पूछा जाएगा, तो वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था दृष्टि की लीजिएगा, अच्छी बुक है, पतली है और काम चल जाएगा। उसके बाद में राजव्यवस्था क्वेश्चन कम आते हैं। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि पीसीएस में, राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पीसीएस में ज़्यादा आते हैं और आरओ में कम आते हैं। और ये इतिहास है, उठा करके देख लीजिए 10 साल का, पिछले 10 सालों का पेपर, उसमें राज्य व्यवस्था के पेपर, मतलब जो राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, इसके क्वेश्चन कम ही हैं। तो अब इस राज्य व्यवस्था को आप कैसे पूरा करेंगे? वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ने में आप सोचते हैं क्या पढ़ें, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। इसके लिए भी मार्केट में अच्छी बुक की अगर कहें तो घटना चक्र की भी आती है, साथ में जो है दृष्टि की आती है। तो दृष्टि की थोड़ी पतली बुक है, आप उसको पलट सकते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन आपको कहीं भी अगर मिलेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पिछले सालों में कुछ पूछे गए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और कुछ गेस भी दिए हुए हैं कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपने जो है 7 नंबर के लिए आपने भारतीय जो है राज्य व्यवस्था आपने पढ़ ली। उसके बाद में आता है जनगणना एवं नगरीकरण। 5 क्वेश्चन यहाँ से हैं। अब देखिए, संभावना ये है कि नगरीकरण और जनसंख्या का जो नया डाटा है 2021 का, वो जारी हो जाएगा। अगर वो जारी हो जाएगा तो इसकी एक बुक सबसे अच्छी आती है और वो बहुत जल्द आ भी जाएगी, वो है वाणी की, ठीक है ना, परीक्षा वाणी। और देखिए, परीक्षा वाणी में और भी सीरीज सारी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा मैटर है, अगर पढ़ते रह जाएंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने परीक्षा वाणी रेफर नहीं की, क्योंकि समय आपके पास में सिर्फ 4 से 5 महीने हैं, और अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपके पास छूट है। मैंने कभी आपको बाउंड नहीं किया है कि नहीं आप उसको नहीं पढ़िएगा। तो वाणी में नगरीकरण और जनगणना और नगरीकरण से अच्छा मैटर दिया होता है, और थोड़ा सा मैप भी उसमें लगे होते हैं, एक तो अच्छा समझाया हुआ होता है, ठीक है ना। तो वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अब अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो साथ में आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है, कि पढ़ तो लिया है, प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही है, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपको ये रहेगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है। क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे बन के आएगा और कैसे हम कर पाएंगे, कैसे आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो पहली बात तो हमारी, अगर आप क्लास रेगुलर ले रहे हैं तो उसमें ढेर सारी चीज़ें, हम वो कन्फ्यूजन क्वेश्चन यहाँ रखेंगे ही, कंफ्यूज करेंगे आपको, फिर आपको सही आंसर बताएंगे, तो उससे वो सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इन केस हमारी क्लास नहीं भी लेते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप मतलब PYQ आप हल करिए। और PYQ के लिए आपको पता है मार्केट में ये बुक चल रही है इस समय पर पूर्वावलोकन के नाम से, ठीक ना। पूर्वावलोकन सारे सब्जेक्टों की मिल रही हैं, और सारे सब्जेक्ट का पूर्वावलोकन ले लीजिए, और पूर्वावलोकन को जब आप चैप्टर पढ़ें तो पूर्वावलोकन हल करें, ठीक है। अगर इतना आपने रेगुलर कर लिया 4 महीने, ठीक ना, 4 महीने तो हो सकता है 4 महीने मिले भी ना, लेकिन जितने दिन भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैप्टर पढ़ना है और पूर्वावलोकन को हल करना है, ठीक है ना। इससे आप प्रॉपर तरीके से सारा कुछ कर पाएंगे, जिससे आपका आरओ आने वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और हो ही नहीं जाएगा, आपको मिशन सचिवालय सफल होकर के आप सचिवालय भी सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब ये देखिए, मैटर ज़्यादा है। मैटर ज़्यादा क्या, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना, सारी बुकों को पढ़ना, और सारी चीज़ें याद तो हो नहीं जाएंगी। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, रिवीजन करिए, क्वेश्चन हल करिए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन हल करिए। मतलब बुक को पढ़ें एक बार और फिर अपने क्वेश्चन हल करें। और या फिर 9 से 10 वाली हमारी जो शाम मीटिंग की क्लास 20 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, उसको आप लीजिए। उसमें हम प्रॉपर सब्जेक्ट जो हमने आपको समय सारणी बताई है और जो हमने आपको प्लान दिया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और वहाँ पर भी आप अपने भाग्य को, अपनी तैयारी को आजमा सकते हैं कि हमारी तैयारी किस दिशा में और कैसे चल रही है, ठीक है मित्रों। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम पुनः मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।